theorem distributive law. For any set A, B, C and C, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, and this is called as the distributive law. And हमें इसमें ये प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. लेकिन हमें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दिखाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. तो हम लोग लेंगे सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. यूनियन को हम लोग बोलते हैं और एंड इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं उसको एंड. इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए बी इंटरसेक्शन ऑफ सी. हमने ये फर्स्ट सॉल्व करने के लिए लिया है. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी. अभी इसमें भी केस दो हो गए. x बिलोंग्स टू ए हुआ और दूसरा क्या है x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी. पहले हम लोग केस वन लेंगे. केस वन, इफ x बिलोंग्स टू ए, अगर x ए में है, हाँ, और बाकी एलिमेंट्स हमने इसमें लिए, x में और भी हो सकते हैं लेकिन हमने x में एक ही लिया है, b में लिए है, c में लिए है. a मतलब क्या हो रहा है इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x a b c. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज हियर, b कैन बी रिटन एज द एलिमेंट ऑफ b, c d b e. ओके, c b एलिमेंट इज c d b e, sorry, b here b and e is here. Okay, what is the element of c is here a b e f g. c element is a b f g. अभी a union b क्या आएगा, b all the elements of a and elements of b, only common elements you write it only once. So b is common, so you write it only once. So x a d c also is common, c d and e. Then you find it a union of c. a union c फाइंड किया तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें b कॉमन, हियर आल्सो b इज कॉमन, e इज कॉमन, हियर आल्सो e इज कॉमन. सो पहले राइट डाउन c d e b a f and a union c, sorry, a union c na, maybe union c I have written, a union c, sorry, a union c means this and this. Okay, so x a b c, b is common, then a is also common, so e f and g. Now here also x belongs to a union b and here also x belongs to a union c. मतलब x a union b, अगर हमने x a में रखा है तो हमें x a union b में भी मिल रहा है और x a union c में भी मिल रहा है, क्योंकि हमें यही दिखाना है ना. तो हम पहले a union b में है क्या देखेंगे, a union c में भी देखेंगे और दोनों में भी, मतलब एंड है. सो देयरफॉर x belongs to a union b and x belongs to a union c. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x belongs to a union b intersection of a union of c. हमने केस फर्स्ट क्या लिया था, ये लिए हुए थे. ओके, एंड हमने प्रूव क्या कर दिया, ये प्रूव कर लिया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इन केस फर्स्ट में हमें मिला कि इफ x बिलोंग्स टू x यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, मतलब x अगर इसमें है तो x इसमें भी है, दैट मीन्स a यूनियन b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन ऑफ c. ये हमें प्रूव किया. ओके, केस फर्स्ट पे हमारा प्रूव हुआ. दिस इज द प्रूव. ओके, दिस इज नंबर वन, थर्ड वन. ओके, केस फोर, केस टू. केस टू में अभी हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c. इफ x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, पहले हमने x बिलोंग्स टू a लिया था, अभी हम लोग क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c. मतलब b इंटरसेक्शन c में b एंड c के दोनों में x होगा ऐसा. तो ये x इज बिलोंग्स टू b एंड c ऑल्सो. तो यार हमें फिर क्या दिखाना है कि x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c है, तो हमें दिखाना है कि ये भी उसमें है, a यूनियन b इंटरसेक्शन में भी x है. तो हम कैसे करेंगे, अगर एक b इंटरसेक्शन c में है तो हम a यूनियन b पर फाइंड करेंगे इसमें भी. तो a यूनियन b क्या आ रहा है, a b c d e x.
A B C D E N X आ रहा है. ओके, दैट मीन्स X बिलोंग्स टू A यूनियन B आ रहा है. ओके, देन A यूनियन C फाइंड करो. A यूनियन C क्या आ रहा है? A B C E and ये element A B is common, so you don't write it. Then F G and X. Therefore X also belongs to A union C. मतलब अगर X अगर इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन C में है तो A यूनियन B में भी आ रहा है, A यूनियन C में भी आ रहा है. सो दिस कैन बी रिटन एज X बिलोंग्स टू A union B and X belongs to A union C. Therefore, X belongs to A union B intersection A union of C. Therefore, A union B intersection C is subset of A union B intersection of A union of C. मतलब in case 2 में also ये सक्सेस हुआ, इट इज सेटिस्फाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अभी ये केस 1 केस 2 में फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इट इज प्रूव्ड. ओके, नाउ सेकंड यू हैव टू प्रूव इट. तो सेकंड में हम लोग सिर्फ फिर से क्या करेंगे? सपोज X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C है. ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है? दिस इज सबसेट ऑफ दिस. मतलब X बिलोंग्स टू ए, तो अभी बाद में हमारा आंसर आना चाहिए X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C. अभी X बिलोंग्स टू A यूनियन B मतलब क्या हो रहा है कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड X बिलोंग्स टू A यूनियन C. करेक्ट है? मतलब A यूनियन B मतलब क्या हो रहा है? X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. इसमें भी अगर लिएगा X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C. अभी हमने देखा कि X बिलोंग्स टू अगर A है, ओके, तो हमें क्या दिखाना है इसमें कि हमें दिखाना है कि B यूनियन B इंटरसेक्शन ऑल्सो X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C है. तो अभी इसमें हम लोग फिर से अभी एक सॉल्व करेंगे कि ये डायग्राम से हम लोग लेंगे और इसमें फाइंड करेंगे हम कि अभी पहले हम लोग फाइंड करेंगे B इंटरसेक्शन C. व्हाट इज B इंटरसेक्शन C इज हियर? अगर X किस में है हमने बोला है हमने, इफ X बिलोंग्स टू A, अगर X A में है, पहले केस हम लोग इसमें भी थर्ड केस लेंगे, दिस केस थर्ड. ओके, X बिलोंग्स टू A, अगर X A में है, ओके, X A में है, तो हमें क्या दिखाना है? A यूनियन B इंटरसेक्शन भी X, इसमें X है क्या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? A वैल्यू लेंगे, B इंटरसेक्शन C लेंगे. B इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? ये B एंड देन C. सो B इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है? B एंड E, ओनली B एंड E आ रहा है. ओके, सो A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है? A complete A intersection of B intersection C. So you write it here A C B A and E. That means here X belongs to A union B intersection C हो रहा है. करेक्ट? That means X belongs to A. अगर X A में है तो X belongs to A intersection B union of C. अभी केस 4 मतलब ये हो गया. मतलब इसमें भी हमने क्या प्रूव कर दिया है भैया कि A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन ऑफ, सॉरी हियर आई रिटन रॉन्ग, A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ C. A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ C. ये अभी हमने थर्ड केस में हमने. अभी इसमें और एक केस है. विच केस इज देयर? दिस इज अनदर केस इज इफ X बिलोंग्स टू A और अदर है X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C. अगर X बिलोंग्स टू B है, अगर X बिलोंग्स टू B है तो B इंटरसेक्शन C क्या आएगा इसमें? B इंटरसेक्शन C आ रहा है. B इंटरसेक्शन ऑफ C इज B एंड D है. ओके, B एंड D एंड A यूनियन B इंटरसेक्शन C अगर हमने निकाला तो हमारा A यूनियन, ओके हियर आर रहे
ए बी सी ई बी एंड डी। इसमें एक्स नॉट बिलोंग्स टू, एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। अगर एक्स सी में लिया, अगर एक्स इज बिलोंग्स टू सी, इधर एक्स इज बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी लिखा है, अगर एक्स बिलोंग्स टू सी लिखा तभी भी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा तुम्हारा, ए बी सी ई बी, बी इंटरसेक्शन सी ऑल्सो सेम ना, okay, no, C is here na, B intersection of same it is there, is also is B and D, so this is also does not belongs to A union B intersection C। लेकिन अगर B in between B and C that means intersection में अगर है तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमने वैल्यू x की वैल्यू अगर B एंड C के इंटरसेक्शन में लिए, x is not in B and not in C, in between is there, मतलब means the common point of B and C, the common element of B and C, तो क्या आ रहा है देखो, then what is the value of B intersection C is here, B intersection C is here, B and X, and A union B intersection C can be written as A B C E and B and X, that time x belongs to this। if केस 4 क्या लिया फिर हमने, केस 4 लिए हमने, if x belongs to B intersection of C, that time x belongs to A union B intersection of C, hence A union B intersection of A union C is equal to is subset of A union B intersection of C। ये दो थर्ड एंड फोर्थ इज दोनों केस में हमें दिस इज प्रूव्ड इट। ओके, सो 3 4 5 6 इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 4 3 4 5 एंड 6 वी गेट, हमें क्या मिला इसमें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी, हैज प्रूव, दिस इज प्रूव, हमने प्रूव कर दिया यूनियन ऑफ सी।